गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, ये आवाज़ है सुभाष चंद्र बोस की। आज़ादी के सफ़र में आपका स्वागत है। आज बात आज़ाद हिंद फ़ौज की। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं। देखते हैं किस किस को ये सवाल आते हैं। बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया था? सवाल 2, नेताजी अंग्रेज़ों की कैद से कब भागे थे? ये सफ़र शुरू होता है 1940 में, जब बोस को ब्रिटिश सरकार ने हाउस अरेस्ट कर रखा था। तब बोस एक पठान का भेष बदलकर कलकत्ता से ट्रेन में पेशावर जाते हैं और फिर अफ़गानिस्तान के काबुल से होते हुए रशिया और फिर जर्मनी पहुंचते हैं। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस को पूरा विश्वास हो गया था कि हमें नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलनी है। वो वर्ल्ड वॉर 2 का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहते। फिर जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलते हैं। हिटलर को वो अपना पूरा प्लान बताते हैं। हिटलर पहले ये प्लान सुन के तो एकदम दंग रह गया, पर बाद में वो इस प्लान से इतना खुश हुआ कि उसने अपने एक जर्मन ट्रांसलेटर को बुला के पूछा कि भारत में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे लोगों को नेताजी कहते हैं। तो उसने बोस को नेताजी का टाइटल दे दिया और तब से सुभाष चंद्र बोस नेताजी बन गए। हिटलर ने जो इंडियन कैदी जर्मनी में कैद कर रखे थे वो उसने छोड़ दिए और जापान में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा। और इधर सिंगापुर में 1942 यानी 1942 में जनरल मोहन सिंह के दिमाग में एक आइडिया आया। यह आइडिया सिंह ने रास बिहारी बोस को बताया, जो आज़ाद हिंद फ़ौज के फाउंडर थे। उन्होंने सिंगापुर में एक छोटी सेना के साथ आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई, पर जापानीज़ गवर्नमेंट जनरल मोहन सिंह के काम से खुश नहीं थी। तो फिर जनरल मोहन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया और ये सारी जिम्मेदारी रास बिहारी बोस पर आ गई। और अक्टूबर 1943 में रास बिहारी बोस ने सारी आज़ाद हिंद फ़ौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी। आते ही जापानीज़ गवर्नमेंट अंडमान का कंट्रोल आज़ाद हिंद फ़ौज को दे देती है और उसी समय नेताजी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई और ख़ुद को हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वॉर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स घोषित कर दिया। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने अपना बैंक भी बनाया, अपनी करेंसी भी बनाई और उस करेंसी के नोट पे सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी। फिर आता है लड़ने का समय। आज़ाद हिंद फ़ौज ने 1944 में जापानीज़ के साथ मिलकर बर्मा यानी म्यांमार पे हमला कर दिया। जल्द ही आज़ाद हिंद फ़ौज ने इम्फाल और अराकन को कैप्चर कर लिया और अपना हेडक्वार्टर बर्मा में बना लिया। नेताजी की सेना जब मणिपुर में पहुंचती है तो नेताजी भी मणिपुर जाते हैं और वहां पे नारा देते हैं, दिल्ली चलो। इस नारे ने सेना का मनोबल और बढ़ा दिया और वो ब्रिटिशर्स को और तेज़ी से हराने लग गए। आगे की कहानी पार्ट 2 में जानेंगे कि नेताजी की मौत कैसे हुई।